Hello everyone. So today we discuss about skeletal system. What is skeletal system? Skeletal system बनता कैसे है, होता क्या है, किन किन चीज़ों से मिल के बनता है, इसमें इसको फॉर्म होने के लिए किस किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, कितनी बोन्स होती हैं, कितनी कार्टिलेजेस होती हैं, कितने लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स क्या क्या होते हैं स्केलेटल सिस्टम के, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। और कोई भी चीज़ से जिससे रिलेटेड आपको क्वेरी होती है प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर पाऊँ, आपको उस चीज़ के बारे में बता पाऊँ। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी जो आगे आने वाली अपडेट्स हैं, वीडियो हैं, वो आपको पता चलती रहे। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज़ आती है कि वो चीज़ होती क्या। अब जैसे हम यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम देख रहे हैं तो उससे पहले क्या आ रहा है, हमें एक वर्ड दिख रहा है स्केलेटल। स्केलेटल क्या होता है? सो अ स्केलेटन इज़ द हार्ड स्ट्रक्चर। स्केलेटन क्या है? एक हार्ड स्ट्रक्चर है दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे हमारे घर में खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, खिड़कियाँ क्यों हैं? ताकि वेंटिलेशन होता रहे। हम घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं ताकि हमारे घर के अंदर का सामान प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, ठीक है। बारिश होती है तो पानी ना आए, धूप पड़ रही है तो उससे ना ख़राब हो। सेम यहाँ पे स्केलेटल होता है। स्केलेटल क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ये बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है मेंटेन करने के लिए, गेस्चर मेंटेन करने के लिए, पोस्चर मेंटेन करने के लिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल ना हो तो हम एक मिट्टी की ढेर की तरह एक जगह पड़े रहेंगे, हम कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? A skeleton is the hard structure that protects the internal organs of a living thing. Skeletons can be inside the body or outside the body. All bones were joined together. सारी बोन्स क्या है? आपस में जुड़ी हुई है, कोई अलग अलग नहीं है क्योंकि उन्हें आपस में ही कोऑर्डिनेट करके वर्क करना है। ओके, all bones were joined together make the skeletal system of a body. The skeletal system or skeleton is under the skin, the muscles and the tissue of the body. skeletal system और skeletal किस कहाँ पे है? हमारे स्किन के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, हमारे टिश्यू में। टिश्यू से उस सब, ये सब उसको क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी बोन को, हमारे skeletal system को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। The human skeleton is the internal framework of the human body. It is composed of around 270 bones at birth. जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे उसकी बॉडी में 270 हड्डियाँ होती हैं at birth. This total decreases to around 206 206 हड्डियाँ bones by adult after some bones get fused together. जब धीरे धीरे बेबी बड़ा होने लगता है, एडल्ट होने लगता है, तो उसमें क्या होती, जो पहले तो 270 थी वो सारी हड्डियाँ आपस में मर्ज हो रही हैं एंड वो सब कितनी हो गई हैं अब? 206. द बोन मास इज द इन द स्केलेटन रीचेस मैक्सिमम डेंसिटी अराउंड एज 21. जब 21 साल की उम्र तक हमारी स्केलेटल सिस्टम पूरी तरह से फॉर्म हो जाती है, जो बोन्स की डेंसिटी है वो पूरी तरह से फॉर्म हो जाती है। ओके, अब हम उस स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन. द एक्सियल स्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. ये किससे फॉर्म हो रही है? वर्टिब्रल कॉलम से, रिब केज से एंड स्कल. इसमें क्या हमारे एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ रहा है? रिब केज आ रही है, हमारी वर्टिब्रा आ रही है एंड हमारा स्कल आ रहा है एंड अदर एसोसिएटेड बोन, और इससे जुड़े हुए बोन्स, ठीक है। द एपेंडिकुलर स्केलेटन विच इज अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन. एपेंडिकुलर अलग नहीं है बॉडी से, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, बॉडी में ही है, ये अटैच्ड होता है एक्सियल से, ठीक है. इज फॉर्म्ड बाय द शोल्डर गर्डन. अब हमारे एपेंडिकुलर में कौन कौन सी आ रही? शोल्डर गर्डन, द पेल्विक गर्डन एंड द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स. ओके,
देन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम 4 पार्ट से बना है, बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस एंड लिगामेंट्स। बोन्स हमें पता है क्या होती हैं, हड्डियाँ, ठीक है। जॉइंट्स क्या हैं, जॉइंट्स इज एन आर्टिकुलेशन, जॉइंट क्या है, आर्टिकुलेशन दे रहा है, एक मूवमेंट के लिए हमें हेल्प कर रहा है, 2 हड्डियों को आपस में जोड़ रहा है ताकि वो मूवमेंट कर सके। अगर लगातार सारी चीज़ें जुड़ी रहेंगी तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। जैसे हमारा दरवाज़ा है, दरवाजे को हम दीवार से अटैच करते हैं ताकि दरवाज़ा मूव कर सके, ठीक है। अगर हम उसी में जाम कर देंगे उसको सीमेंट से तो हम दरवाजे को मूव नहीं कर सकते, वो भी एक दीवार की तरह ही खड़ा रहेगा, हम दीवार को मूव नहीं कर सकते हैं। सो जॉइंट इज़ एन आर्टिकुलेशन बिटवीन 2 बोन्स इन द बॉडी and are broadly classified by the tissues which connects the bones. Then cartilage, cartilage is the resistant and smooth elastic tissue, a rubber like padding that covers and protects the ends of long bones at the joint and is a structural component of the rib cage, the ear, the nose, the bronchial tubes, the intervertebral disc and many others components. Okay, then ligaments most commonly refers to a band of dense regular connective tissue, इसको हम band of dense connective tissue कहते हैं, made of collagen fibers, किससे बना होता है ये, collagen fibers से, with bundles protected by dense irregular connective tissue sheath. Ligaments connect bone to the other bone, ligament क्या करता है, ये bone to bone इसको जॉइंट करता है, वाइल टेंडन्स कनेक्ट बोन टू मसल, और जो टेंडन होता है वो क्या करता है, जो हमारी मसल्स है उसको बोन से अटैच करके रखता है। देन फंक्शन ऑफ द बोन, द मोस्ट एपरेंट फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर द ग्रॉस फंक्शंस, दोज विजिबल बाय ऑब्जर्वेशन सिंपली बाय लुकिंग एट अ पर्सन और can see the bones support, facilitate movement and protect the human body. मेनली फंक्शन क्या हम जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब कोई इंसान खड़ा रहता है तो हम उसके पॉस्चर को देख के ये हम देख सकते हैं कि बोन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी की, क्योंकि अगर बोन्स नहीं होंगी तो हम पॉस्चर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सपोर्ट ऑफ द बॉडी, हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट कर रहा है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। हम जब गिर जाते हैं, पेट के बल गिरते हैं तो हमें पेल्विक एरिया पे चोट लग जाती है, या अगर हम बैक के बल पे गिरते हैं तो हमारी पीठ में चोट लगती है, हमारी शोल्डर पे चोट लग जाती है, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स उन्हें डैमेज नहीं होता है, ठीक है। मूवमेंट ड्यू टू अटैच स्केलेटल मसल्स, इसमें मूवमेंट होती हैं क्योंकि इसमें स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो भी अटैच्ड होती हैं टेंडन की हेल्प से। टेंडन क्या कर रहा है, जो बोन है और मसल्स हैं उनको अटैच करके रख रहा है ताकि मूवमेंट में हेल्प हो सके। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट, इसमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज़, जो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट होता है इसमें, बोन मैरो आपने सुना होगा बोन्स के अंदर होती है, फैट्स कंटेन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बोन सेल फॉर्मेशन। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, द एडल्ट स्केलेटन हैज़ 206 बोन, 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, 206 बोन्स, 2 बेसिक्स टाइप ऑफ ऑसियस टिश्यूज़, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू, कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी। The name simply that the 2 types differ in density or how tightly the tissues is packed together. इसमें हम कैसे क्लियर आउट करते हैं, ये नेम ही क्या कर रहा है, हमें क्लियर कर रहा है कि ये किसकी डेंसिटी कैसी है और ये कितनी टाइटली टिश्यूज़ के साथ पैक्ड है, ठीक है। ओके, तो कॉम्पैक्ट इज़ डेंस एंड लुक्स स्मूथ, ये घना होता है लेकिन ये स्मूथ दिखता है, ठीक है। होमोजेनस होता है। बट स्पॉन्जी बोन क्या है, स्मॉल निडल लाइक पीसेस ऑफ बोन, इसमें निडल लाइक पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में रहता है एंड इसमें बहुत सारे स्पेस होते हैं। सो कॉम्पैक्ट बोन क्या है, कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड ऑस्टियॉन्स, ठीक है। इसमें हैवर्सन सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ क्लोजली ऑस्टियॉन्स, ये किससे पैक्ड होता है पूरी तरह से, ऑस्टियॉन्स से, ओके।
or Haversian system. The osteon consists of a central canal called the osteonic canal, which is surrounded by concentric rings. जिसके साइड में क्या होती हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती, जिसको हम लैमिले कहते हैं, लैमिले ऑफ मैट्रिक्स. बिटवीन रिंग्स ऑफ मैट्रिक्स द बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स आर लोकेटेड इन स्पेसेस कॉल्ड ल्यूकने. स्मॉल चैनल्स, ठीक है, radiate from the leucne to the osteon canal to provide passage ways through the hard matrix. ये एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल कैनल्स होते हैं, एक सेंट्रल कैनल होता है, उसके बाद से स्मॉल कैनल्स होते हैं, ठीक है. देन स्पॉन्जी बोन को हम कैंसलस बोन भी कहते हैं, कैंसिलस, ओके. इज़ लाइटर एंड लेस डेंस. ये लाइट इन वेट भी होती है एंड लेस डेंस, इसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है. डेट कॉम्पैक्ट बोन के कंपैरिजन में स्पंजी बोन कंसिस्ट ऑफ प्लेट ट्यूबरिकुले एंड बार्स ऑफ बोन एडजेसेंट टू स्मॉल इरेगुलर कैविटीज डेट कंटेन रेड बोन मैरो. ये क्या कंटेन करता है, रेड बोन मैरो. देन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेस ऑफ शेप. अब हमने फंक्शन देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन. तो हमारी बॉडी में किस किस टाइप की हड्डियाँ होती हैं, लंबी होती हैं, लॉन्ग बोन्स. हमारे ह्यूमरस, आर्म्स और फीमर की जो हड्डियाँ होती हैं वो लॉन्ग बोन्स में आती हैं. देन शॉर्ट बोन हमारे कार्पल्स की, रिस्ट की, ये सब हमारे जो पैर के पंजे हैं, हाथ के पंजे हैं, हमारी कान की हड्डी है, ये सब शॉर्ट बोन में आती है. देन फ्लैट बोन कहाँ पाई जाती है, हमारे स्कल में, ठीक है, पार्शियल बोन ऑफ स्कल. देन इरेगुलर बोन फाउंड इन वर्टिब्रे. क्लासिफिकेशन ऑफ बोन. लॉन्ग बोन्स typically longer than wide, have a shaft with head at both ends, contain mostly compact bone. लॉन्ग बोन्स में सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या पाते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल्स फीमर एंड ह्यूमरस. देन short bones generally cube shape, contain mostly spongy bone, example carpals and tarsals. Flat bones thin and flattened, usually curved, thin layers of compact bone around a layer of spongy bone. ठीक है, flat bones कहाँ है, skull में, ribs में and sternum में. Irregular bones irregular in shape होती है, do not fit into the other bone classification category. ये कहीं और fit नहीं हो सकती है, vertebrae and hip. देन ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन देते हैं, इसमें डायफाइसिस होता है. डायफाइसिस इज़ द मेन और मिड सेक्शन ऑफ ए बोन. ये जो उसका बीच का पार्ट है इसको हम डायफाइसिस बोल रहे हैं. ये क्या है, मेन पार्ट ऑफ द बोन है. इसमें प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस होता है, डिस्टल, ये दोनों इसके शाफ्ट हैं, ठीक है. ऊपर के शाफ्ट किससे बने हुए हैं, इसके स्पॉन्जी बोन से, मतलब इसमें ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, बट जो ये बीच का पार्ट है ये ज़्यादा डेंसिटी होता है. It is made up of cortical bone, okay, and usually contain bone marrow and adipose tissue, fat. ठीक है, ये बीच का जो शाफ्ट होता है ये क्या कंटेन कर रहा है, सबसे ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज में बोन मैरो होती है, ठीक है. देन एपिफाइसिस एंड ऑफ द बोन, एंड इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, स्पॉन्जी बोन होता है. द एपिफाइसिस इज द मिडल ट्यूबुलर पार्ट of compact bone which is surrounds a central marrow cavity which contain red and bone yellow marrow. देन स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन में हम कंटिन्यू करेंगे. पेरिस्टियम होता है. पेरिस्टियम क्या है, हमारा आउटसाइड कवरिंग ऑफ द डाइफाइसिस. जो हमारे डाइफाइसिस है उसकी आउटसाइड की जो कवरिंग है उसको हम पेरिस्टियम कह रहे हैं. ये किससे बना हुआ होता है, फाइब्रस कनेक्टिव मेम्ब्रेन से, टिश्यू मेम्ब्रेन से बना रहता है, ठीक है. देन शार्पी फाइब्रस सिक्योर पेरिस्टियम टू अंडरलाइंग बोन. जो शार्पी फाइबर्स लेयर होती है, एक फाइबर की लेयर चलती है, वो किसको सिक्योर कर रही है, पेरिस्टियम को. पेरिस्टियम किसको सिक्योर कर रहा है, कवर कर रहा है, डाइफाइसिस को. देन आर्टरीज होती है. आर्टरीज आपको पता है सप्लाई के लिए होती है, सप्लाई बोन सेल विथ न्यूट्रिएंट्स. देन आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, covers the external surface of the epiphysis, made up of hyaline cartilage, decreases friction and joint surfaces. Okay. Then medullary cavity होती है, cavity of the shaft. ये कहाँ पे होती है, ये
शाफ्ट में। इसमें क्या होता है, मोस्टली कंटेन येलो मैरो, मोस्टली फैट इन एडल्ट्स, कंटेन्स रेड मैरो और ब्लड सेल फॉर्मेशन इन इन्फेंट्स। देन हमारी आती है बोन मार्किंग। बोन मार्किंग क्या है, सरफेस फीचर ऑफ बोन, साइट्स ऑफ अटैचमेंट्स फॉर मसल्स, टेंडन। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बोन हमारी अभी कंटिन्यू चल रही थी। इसमें ऑस्टियन होती है। ऑस्टियन हम किसको कह रहे हैं, अ यूनिट ऑफ बोन, जिसको हम हेवेसियन सिस्टम भी कह रहे हैं, ठीक है। फिर सेंट्रल हेवेसियन कैनाल होता है, ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ ऑस्टियन। सेंट्रल का मतलब ही हमें पता चल रहा है कि मिडिल में, तो ये क्या है, ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ ऑस्टियंस, कैरीज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। फिर परफोरेटिंग वॉल्क्समैन कैनल, कैनल परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल कैनल, कैरीज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। देन ये पिक्चर है, इसमें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बोन है, इसको आप देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, हेवेसियन सिस्टम, सेंट्रल कैनल वगैरह। देन लैक्यूनाe क्या होती है, कैविटीज़ कंटेनिंग बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स। ओके, ये क्या होती हैं, कैविटीज़ कंटेनिंग बोन। लैक्यूनाe क्या है, कैविटीज़ हैं जो बोन सेल्स को कंटेन कर रही हैं, ऑस्टियोसाइट्स को कंटेन कर रही हैं। बोन सेल्स को हमने यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स कहा है। अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ये किस में अरेंज होती हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में। देन लैमिले होता है, रिंग्स अराउंड द सेंट्रल कैनल, ये रिंग्स फॉर्म्ड होती हैं अराउंड द सेंट्रल कैनल। साइड्स ऑफ लैक्यूनाe, कहाँ पे, साइड्स ऑफ लैक्यूनाe पे। देन कैनिकुले, ये कैनिकुले क्या है, टीनी कैनाल, छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं, रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल कैनल टू द लैक्यूनाe। ये कहाँ से रेडिएट होती है, सेंट्रल कैनल से लेके लैक्यूनाe तक, एंड फॉर्म्स अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन बोन फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग, ठीक है, ये पूरी लाइफ भर चलता रहता है। हमारी हड्डियाँ टूट, पहले तो बेबी रहता है 270 हड्डियाँ लेके होता है, फिर उसकी रीमॉडलिंग होती है, बोन का फॉर्मेशन होता रहता है, 206 हड्डियाँ बनती हैं। फिर हमारा एक्सीडेंट होता है या हम कहीं गिर गए तो हमारी हड्डी ब्रेक हो गई है, उसमें भी रीमॉडलिंग चलता है। देन इन एम्ब्रियो द स्केलेटन इज़ प्राइमरली अ हाइलेन कार्टिलेज। जब बच्चा पेट में रहता है, कोख में रहता है, तो मेनली इसका स्केलेटन किससे बना होता है, हाइलेन कार्टिलेज। ड्यूरिंग डेवलपमेंट मच ऑफ दिस कार्टिलेज इज़ रिप्लेस्ड बाय बोन। जब उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगता है तो ये जो हाइलेन कार्टिलेजेस होती है किससे रिप्लेस हो जाती हैं, बोन से। कार्टिलेज रिमेन्स इन आइसोलेटेड एरियाज, कुछ कुछ जगह पर ये कार्टिलेजेस वो रहती हैं, जैसे हमारी ब्रिज ऑफ द नोज, पार्ट्स ऑफ रिब्स एंड जॉइंट्स, कहीं कहीं पे ये रहती हैं, ठीक है। देन ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। ऑसिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन है। इट इन्वॉल्व्स टू मेजर फेजेस। फर्स्ट, द हाइलेन कार्टिलेज model is completely covered with bone matrix by bone forming cells called osteoblast. Then the enclosed hyaline cartilage model is digested away, opening up a medullary cavity within the newly formed bone. ये डायग्राम, इससे आपको पता चल जाएगा एम्ब्रियो में, फीटस में और चाइल्ड में कैसे कैसे बोन का फॉर्मेशन होता है। देन फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हाउ डू बोन्स वाइडन विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। द बोन्स कैसे वाइडन हो रही है, प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट इन द पेरिस्टियम add bones to the external face of the diaphysis as osteoclast in the endosteum remove bone from the inner face to the diaphysis wall. Apositional growth, the process by which the bones increase in diameter. Bones are remodeled continually in response changes in two factors: calcium level in the blood, the pull gravity and muscles on the skeleton. ठीक है, तो ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी रिमॉडलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, कैल्शियम। इसलिए हमें बचपन से बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पियो। और द पुल ग्रेविटी एंड मसल्स ऑफ द स्केलेटन, हमें बचपन में क्या बोलते हैं कि थोड़ा लटका करिए आप ताकि आपकी हाइट इंक्रीज़ हो। तो वो कैसे इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उस पर ग्रेविटी, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ बोन सेल्स,
अब बोन सेल्स के टाइप पढ़ेंगे। ऑस्टियोसाइट्स क्या होती हैं? मैच्योर बोन सेल्स होती हैं। देन ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं। ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स फॉर रीमॉडलिंग एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। देन बोन रीमॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस बाय बोथ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। जब हमारी बोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है या रीमॉडलिंग हो रही होती है तो हमें दोनों प्रोसेस की ज़रूरत है, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। Then bone remodeling is essential if bones are retained normal proportion and strength during long bone growth as the body increases in size and weight. Bones become thicker and form large projection to increase their strength